नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है विश्वास। आइए सुनते हैं कहानी को। सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया सुनीता जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। मुँह से तो राम राम जप रही थी, लेकिन आंखें तो मोटे मोटे चश्मे में बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थी। देखने वालों को प्रतीत हो रहा था जैसे वो पूजा पाठ कर रही है, पर सच्चाई इससे अलग थी। मन ही मन बुदबुदा रही थी कि आखिर बहू कमरे से बाहर क्यों नहीं उठकर आई आज। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, घर के सारे काम करती है, उस घर में यदि एक दिन भी बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और उस समय तो बहू रोज़ रसोई में लग जाती थी। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थी, वो उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर हाजिर हो जाती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहू उठकर रसोई में अभी तक आई नहीं थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगाकर बैठ गई। हाय राम, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर से पत्ता ही कट जाएगा। सुनीता जी का मन घबरा उठा और माला एक तरफ रखकर उठ गई। घर में टहलने लगी। 2-3 बार कोशिश भी की कि कमरे का दरवाज़ा खटखटा दूं, पर हिम्मत नहीं हुई, कल की तरह फिर हंगामा ना हो जाए। तभी घर का बाहर वाला दरवाज़ा खुला तो घर की बहू थी। उसे बाहर से अंदर आता देखकर सुनीता जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त उससे पूछ लिया, सुबह सुबह बाहर कहाँ गई थी? प्रिया ने एक नज़र अपनी सास पर डाली। उसका जवाब देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर भी बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? एक ही शहर में मायका है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जब चाहा मुंह उठाकर चल दे, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, माँ जी ने चढ़ते हुए कहा। तो प्रिया ने जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और प्रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो सुनीता जी ना चाहते हुए भी रसोई में चाय बनाने चली गई। बर्तनों को जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से पटकती हुई चाय बनाने लगी कि प्रिया को भी आवाज़ सुनाई दे और उसे समझ में आ जाए कि सास रसोई में काम कर रही है। चाय बन गई थी, लेकिन प्रिया बाहर नहीं आई। वो अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ मम्मी जी ऐसा कर सकती है। दरअसल कल शाम को सुनीता जी प्रिया के साथ बाजार गई थी। बाजार के बाकी काम होने के बाद प्रिया का कुछ सुनार का भी काम था। जैसे ही प्रिया ने अपनी सासू माँ को कहा कि मम्मी जी, मुझे सुनार के पास काम है, मेरी अंगूठी थोड़ी टाइट है, उसे थोड़ा बड़ा करवाना है, तो सुनीता जी उसे अपने जान पहचान वाले सुनार के यहाँ ले गई। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ लिया, अब कैसी हालत है आपके बेटी के ससुर जी की? इसके बाद इस सवाल से सुनीता जी और प्रिया हैरान रह गई। दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। तो अंकल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले आपकी बिटिया आई थी, कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई थी, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसे। कह रही थी उसके ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पर गहने उसके नहीं थे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार किए थे, शायद उसकी सास के गहने रखवा कर गई है। कहते कहते उन्होंने वो गहने दिखा दिए। वो गहने देखते ही प्रिया हैरान रह गई, क्योंकि वो गहने तो उसके थे, पर ये गहने उनके पास कैसे गए? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा रही थी। वो तो प्रिया चुप हो गई, पर घर आते ही उसने कहा कि मैं दीदी के घर जाकर पूछूंगी मेरे गहने उनके पास कैसे गए। तो सुनीता जी ने कहा, गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर प्रिया ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास करके आपके पास रखे थे गहने, और आपने मेरे गहने दीदी को दे दिए। तो माँ जी ने कहा, मैं अपनी बेटी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, इसके लिए उसको दिए थे कि सही सलामत रहेंगे। सुनीता जी का ये जवाब सुनकर
प्रिया हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी नहीं, माँ भी धोखेबाज है। दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही है। ये सब बातें याद करते करते प्रिया का मन नफरत से भर उठा और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिया अपने बेड के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर सुनीता जी ने पूछा, कहाँ जा रही है बहू? प्रिया ने सीधे ही जवाब दिया, अपने सामान के साथ अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से आशीष जी के पास चली जाऊंगी। अपने भाई से कहकर सुबह सुबह अभी टिकट बनवा लिया है। ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ। जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगी तब तक तू आशीष के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? मम्मी जी, आपकी बेटी को कह दीजिए, वो घर आकर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की ज़रूरत कहाँ है? आपको मुझ पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और अपने सभी गहने अपने बेटी के पास रखवा दिए। फिर मैं भला यहाँ रहकर क्या करूँगी? और आपको अब मेरी क्या ज़रूरत? देखो जी, ये अपने मायके जा रही है। हमारी तो यही इज्जत है घर में। पूछना भी मुनासिब नहीं समझती। बहू तुमसे पूछकर करे भी क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी ही कहाँ है? शुक्र करो कि चुपचाप अपने पति के पास जा रही हूँ। अगर तुम्हारी बेटी बहू के गहने ले आती तो ठीक है, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने बहू के पास ही रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर सुनीता जी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? भला मेरे गहने तो बस, अब और कोई बात नहीं। लेकिन अपनी बेटी के ऊपर तुम्हें बहुत भरोसा था ना। जो बहू के गहने उसे तुमने संभालने दे आई। और तुम्हारी बेटी उससे भी महान, वो तो बहू के गहने गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारी सरदर्द है, गहने कैसे और निकलवाओगी? कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने खुद प्रिया बहू के हाथ में रख दिए और खुद प्रिया को उसके मायके छोड़ने गए। इधर पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया वो अलग। लेकिन अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद।